मकर राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, 29 जून 2024 से शनिदेव बकरी हो रहे हैं, ये तो सबको मालूम है। लेकिन बकरी शनि के बारे में मकर राशि या अन्य सभी राशियों के जो भी जातक हैं उन सबको बहुत कुछ डाउट है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों कॉल आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि महाराज हमारी कुंडली में तो शनि नीच का है, तो नीच का शनि बकरी है, तो क्या हमको वास्तव में बकरी शनि के लाभ मिलेंगे। फिर कोई व्यक्ति दूसरा प्रश्न उठाता है कि महाराज मेरी कुंडली में तो शनि उच्च के हैं, तुला राशि के हैं, तो क्या बकरी शनि का मतलब तो उल्टा हो जाएगा, तो उच्च का मतलब तो नीच हो जाएगा, तो क्या मुझको उच्च का लाभ नहीं मिलेगा। फिर तीसरे तरह के फोन आते हैं कि महाराज मेरी कुंडली में तो शनि महाराज सूर्यदेव के साथ बैठे हैं, तो क्या शनि महाराज अस्त हो गए हैं मेरी कुंडली में, तो क्या मुझको बकरी शनि का कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर कुछ लोगों का कहना यह है कि डिग्री वाइज शनि हमारी जन्म कुंडली में बहुत कमजोर है, तो हमको बकरी शनि का कितना लाभ मिलेगा। तरह तरह के लोगों के प्रश्न हैं और तरह तरह की बातें हैं। आज मैं उन सभी प्रश्नों का आपको जवाब दूंगा और सभी रहस्यों से, जो भी शनि की बकरी शनि के रहस्य हैं, सभी रहस्यों से आज पर्दा उठ जाएगा। तो आज आप पूरा ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। बकरी शनि आपको कितना लाभ देगा, आपकी कुंडली की जन्म कुंडली में शनि उच्च के हों, नीच के हों, अस्त में बैठे हों, सूर्य के साथ हों या 6, 8, 12 में बैठे हों, जहां कहीं भी बैठे होंगे, कितना लाभ आपको प्रदान करेंगे, उन सभी विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। तो मित्रों, सबसे पहले हम अस्त शनि की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रश्न आता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी शनि जो हैं सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और उनकी डिग्री वाइज बहुत पास पास में बैठे हैं, तो शनि अस्त हैं, तो क्या अस्त शनि बकरी शनि जो होगा वास्तव में वो लाभ देगा कि नहीं देगा। अब याद रखिए यहाँ पर कि अगर आपके शनि अस्त हैं और बकरी हैं, तो क्या वास्तव में लाभ मिलेगा बकरी शनि का, कि लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपका शनि अस्त है सूर्य के द्वारा, तो याद रखिएगा अस्त ग्रह आपको एक बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा सूर्य के साथ भी। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है, ऊर्जा का भंडार है, और यदि शनि उसके साथ बैठा है तो याद रखिए सूर्य क्या है, वह ऊर्जा भर देता है, और जब वह ऊर्जा भर देगा तो याद रखिए बकरी शनि जो होगा अगर सूर्य के साथ भी है और अस्त भी है, तब भी मान लीजिए कि बकरी शनि के लाभ आपको 100% मिलने ही मिलने हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में अगर शनि अस्त भी है तब भी आपको लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य एक कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की पावर को बढ़ाता है केवल। तो आपको मालूम है कि सूर्य अगर गुरु के साथ बैठता है तो वह ज्ञान की पावर को बढ़ा देगा, चंद्रमा के साथ है तो मन की पावर को बढ़ा देगा, अगर शनि के साथ है तो याद रखिए आपके कर्मों के पावर को बढ़ा देगा। तो याद रखिए अगर बकरी शनि है और सूर्य के साथ भी है तो आपको लाभ मिलना ही मिलना है। अब हम अपनी दूसरी समस्या पे आते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि महाराज मेरी कुंडली में तो शनि नीच के हैं, तो अब बताइए मैं क्या करूं। तो आपको मालूम है कि बकरी का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर कोई ग्रह नीच का है कुंडली में लेकिन बकरी है, तो याद रखिएगा नीच का उल्टा क्या होता है, बक्र माने उल्टा, तो नीच का उल्टा क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो याद रखिए कि अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के बैठे हैं लेकिन बकरी हैं जन्म कुंडली में, या गोचर में बकरी हो गए हैं, तो नीच का ग्रह अब उच्च का कहलाएगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए शनि नीच के हैं और वह बकरी हो गए हैं, मूल जन्म कुंडली में बकरी हो गए हैं या गोचर में बकरी हो गए हैं, तो नीच
राजयोग योग भंग आपका बनेगा। और याद रखिएगा कि आपको नीच का ग्रह भी उच्च का लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि बकरी का मतलब तो उल्टा है, एंटीनॉम्स कह सकते हैं, ये याद रखिएगा। और उसमें एक दूसरा नियम भी याद रखिए कि शनि अगर नीच के हैं कुंडली में तो वह मेष राशि में नीच के होंगे, और मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। अगर मंगल नीच का नहीं है तो याद रखिएगा फिर आपको शनि के पूरे लाभ मिलने हैं। आप ये मत सोचिए कि शनि नीच का है तो अब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, जो शनि के अस्त होने से है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आते हैं कि हमारा शनि तो सूर्य के साथ बैठा है तो वह पूरी तरह अस्त हो गया है। तो अब मुझको ये बताइए कि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो क्या वो आकाश गंगा से गायब हो जाता है क्या? आपको मैं एक उदाहरण दूं कि जब सूर्य सुबह निकलता है तो हमें तारे नहीं दिखते हैं, तो क्या तारों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्या? शाम के बाद वो फिर हमें दिखने लगते हैं। तो तारों का अस्तित्व नहीं समाप्त होता है, वह केवल हमको आंखों से दिखते नहीं है, आभास नहीं होता है। इसी तरह कोई ग्रह अगर अस्त हो गया है सूर्य द्वारा शनि, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रभाव खत्म हो गया है, वह केवल हमको समझ में नहीं आ पा रहा है, मात्र इतना सा फर्क है। तो याद रखिए वह गायब नहीं हुआ है। याद रखिए सूर्य के प्रकाश के कारण वह हमारी आंखों से केवल ओझल बस हो जाता है। तो आपको अगर आपका शनि नीच का है कुंडली में, आपका शनि अस्त है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब तीसरा प्रश्न आता है हमारे पास कि महाराज शनि तो मेरी कुंडली में 6 या 8 या 12वें भाव पर बैठे हैं, 6, 8, 12 तो दुख के भाव हैं। अब बताइए वो बकरी भी हो गए हैं, तो क्या मुझको ज़्यादा दुख मिलेगा, ज़्यादा कष्ट मिलेगा? तो याद रखिए 6वें भाव पर अगर शनि बैठते हैं तो वह शत्रुहंता योग बनाते हैं। और याद रखिए बकरी हो जाएंगे अगर 6वें भाव पर तो और भी ज़्यादा बड़ा शत्रु विनाशक योग बनाएंगे। तो 6वें भाव पर अगर शनि बैठ के बकरी हो जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। दूसरी बात 8वें भाव का तो वो कारक ही होता है शनि, तो 8वें भाव पर तो याद रखिए आयु का वर्धन करता है, व्यक्ति बड़ा दीर्घायु होता है। हमने सैकड़ों कुंडलियां देखी हैं कि जिनके अष्टम में शनि बैठे हैं वो लोग आराम से 95-100 वर्ष तक जीते हैं। तो अष्टम का शनि अच्छा है। हाँ, अब बात आ जाती है कि अगर 12वें भाव पर बैठे हैं शनि, तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि अगर 12वें भाव पर शनि आपका बैठा है तो उसमें बुराई नहीं है। ये देखिए कि 12वें भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, उसको भी 6 और 8 में नहीं बैठना चाहिए। अगर वह कुल मिलाकर 12वें भाव का स्वामी शुभ है तो बकरी शनि से आपको कोई नुकसान नहीं है, भले ही आपका शनि 12वें भाव पर बैठा है। तो मित्रों ये डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आपका जो भी डाउट हो वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप भी है, आप या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।